हमास ने 5000 रॉकेट बम जो है इसराइल की तरफ गिरा दिए गए हैं। इसराइलों की उनको छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। नाजरीन, वो जान गए भाई, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इतना बड़ा रिएक्शन, फलस्तीनी इसराइल में पैदल घुस गए कि फलस्तीन की ताकत दुगनी तिगनी हो जाएगी अगर ये 7 इस्लामी मुल्क मिल जाएं, और इसराइल जो नाजायज काबिज है उस धरती पर, इसको छुपने की जगह, इसको छुपने का मौका भी नहीं मिलेगा। उनको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, और यहाँ तक के अब जो फलस्तीन के जो फौजी हैं, हमास के जो लोग हैं, उनकी कंट्री के अंदर घुस चुके हैं, अपना राइट्स ले रहे हैं जिहाद करके। अब ज़रूरत है जितनी ताकतवर पाकिस्तानी रियासत है, फौज है, मुसल्ला है, इसमें पावर है, एटमी कुव्वत है। दोस्तों, आज आपको दिखाने वाला हूँ पाकिस्तान का बेवकूफ़ सड़ा हुआ दिमाग वाला पागल बुढ़ा मौलाना। और भाई इस मौलाना की बातें सुन के ना आप गुस्सा आएगा सिर्फ, क्योंकि फिलिस्तान के ऊपर बात कर रही है कि फिलिस्तान में जो इजराइल का और फिलिस्तान का युद्ध हो रहा है उसके बीच में क्या मेंटलिटी पाकिस्तान की। चलिए सुनते हैं। हमास ने 5000 रॉकेट बम जो है इसराइल की तरफ गिरा दिए गए हैं, और इस वक्त ऐसी हालत बन चुकी है इसराइलों की, उनको छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। नाजरीन, उनको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, और यहाँ तक के अब जो फलस्तीन के जो फौजी हैं, हमास के जो लोग हैं, उनकी कंट्री के अंदर घुस चुके हैं और उनके फौजियों को बंदी बना दिया गया है। अब ये नहीं पता, जब जंग छिड़ती है तो आप लोगों को पता है कि उसमें पता नहीं चलता कि छोटा हथियार चल रहा है या बड़ा। सर, इस वाक़े को आप किस नज़र से देखते हैं? मैं कहता हूँ ये फ़लस्तीनियों का बहुत बड़ा कदम है, ये बहुत बड़ा जिहाद है। बड़े सालों बाद मुनज़्ज़म तरीके से फ़लस्तीनियों ने अपना घर, अपनी ज़मीनें, अपनी धरती वागुजार कराने के लिए जिहाद किया है। इन्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। नहत्ते फ़लस्तीनी, मैं तो खबर सुन के हैरान हो गया हूँ कि जिहाद बहुत बड़ी ताकत है। निहत्ते फ़लस्तीनियों ने चारों सिमतों से, ज़मीनी, आसमानी, फ़िज़ाई और अंदरूनी सतह पे ये कोशिश जिहाद किया है और अपनी मकबूजा जगह, अपनी मकबूजा जात को वागुजार कराया है। और ये मैं अपनी होश में पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि इसराइली आर्मी गिरफ्तार हुई है, और इसराइली आर्मी के जो है टैंक और उनके अड्डे जो उन्होंने नाजायज़ बना रखे थे। अल्लाह तबारक व ताला मज़ीद सब मुसलमानों को सिर्फ दुआ नहीं, अमली तौर पर मुस्लिम खित्तों को साथ मिलना चाहिए, और इत्तेफाक में बरकत है। इत्तेफाक होगा तो इंशाल्लाह बरकत आएगी, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि फ़लस्तीन की ताकत दुगनी तिगनी हो जाएगी अगर ये 7 इस्लामी मुल्क मिल जाएं, और इसराइल जो नाजायज़ काबिज है उस धरती पर, इसको छुपने की जगह, इसको छुपने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये फना हो जाएंगे। तो हमारा यही मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें और उम्मीदें रखें, और उसके इर्द गिर्द बल्कि पाकिस्तान सारे इस्लामी मुल्क मदद दें, चाहे ज़ाहिरी तौर पर नहीं, खुफिया तौर पर मदद करें। तो फ़लस्तीनियों की मदद मुसलमानों का हक है। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। इस वक्त, कड़े वक्त में, जिहाद के वक्त में सब मुसलमानों को मदद करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह फ़लस्तीनियों को फतह। अच्छा डॉक्टर साहब, जब से मैंने होश संभाला है पहली बार देख रहा हूँ इतना बड़ा रिएक्शन, फलस्तीनी इसराइल में पैदल घुस गए, और ऐसे मनाजिर मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखे हैं। आप मुसलमानों का, फ़लस्तीनियों का कैसा फ्यूचर देख रहे हैं? वो जान गए भाई, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उन्होंने पिछले 50 सालों में देख लिया है कि इसराइली लोगों को सारी दुनिया समझा रही कि इनकी जगहों पे कब्ज़े ना करें, इनकी प्रॉपर्टियां ना छीनें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमास ने हतमी जंग का आगाज़ कर दिया है? इंशाअल्लाह, अल्लाह करे ये हतमी ही हो, क्योंकि उनके राइट्स हैं। वो अपने इलाके मकबूजा जिस पे उन्होंने कब्ज़ा नाजायज़ कर रखा है, वो अपनी जगह, अपना कब्ज़ा छुड़वा रहे हैं। वो कोई जुल्म नहीं कर रहे। इस वक्त अमेरिका समेत बहुत से लोगों का बयान आया कि वो फ़लस्तीनियों ने इब्तदा की है जंग में, और ये हो गया यहूदी जो फ़ौजी हैं, सिविलियन हैं यहूद के, इसराइल के 200 से ज़्यादा। ओ भाई, पिछले 70 सालों से उनकी ज़मीन, जायदाद और प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा है यहूदियों का। आज अगर उन्होंने तहैया कर लिया है और वो जवान मर्द औरत सीसा पलाई दीवार बन के वो अपना हक छीनना चाह रहे हैं, तो राइट्स तो भाई अगर प्यार से ना मिले, सीधी उंगली से ना निकले, तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। वाजिद साहब, ये टेढ़ी उंगली उन्होंने करके अपना राइट्स ले रहे हैं।
जिहाद करके। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि वो इसको तसलसल दें, इस जद्दोजहद को, इस जिहाद को तसलसल करें, रुके नहीं। मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ है, डटे रहें। और मुसलमान खित्ते जो उसके दाएं बाएं हैं, ख़ासकर वो हर तरह की अखलाकी, माली, असले के एतबार से, खुराक और अद्वियात के एतबार से, हॉस्पिटलिटी के एतबार से मदद करें, ताकि वो नहाते जो फ़लस्तीनी हैं आज वो मजबूर हुए हैं कि वो हथियार उठाएं, असला उठाएं और इस जंग के मूड में आएँ कि वो अपना मकबूजा जात को वाह गुजार कराएं। तो हमारा भी मुसलमान भाई है वो फ़लस्तीन, हम सब का हक पहुंचता है कि उनको सपोर्ट करें, उनको दुआएं दें, उनके साथ खड़े हों, हर तरह की उनकी माली जानी सपोर्ट करें, ताकि वो अपना नजायज़ जो इसराइल ने कब्ज़ा कर रखा है वो इलाकों को वाह गुजार करा सके। इस हवाले से पाकिस्तान ने भी कोई अहम ऐलान जारी किया है? पाकिस्तान हमेशा गोल मोल रहता है। हाँ, ये वो पाकिस्तानी हुकूमतें ऐसी हैं, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना तो पक्की तरह अमेरिका के साथ है आलमी ना पक्की की तरह, नहीं कभी इधर कभी उधर। भाई ये मुनाफिकाना तर्ज अमल है। पाकिस्तान की हमेशा जो पॉलिसी रही है वो मुनाफिकाना रही है आलमी सतह पे भी। ये जितनी ताकतवर पाकिस्तानी रियासत है, फ़ौज है, मुसल्ला है, इसमें पावर है, एटमी क़ुव्वत है, उतनी इनके अंदर मुनाफ़कत है। ये जहाँ भी जब भी जहाँ भी ज़रूरत होती है ये अपनी मुनाफ़कत का ही ऐलान करते हैं। आज ऐलान अगर कर दें, मुझे बड़ी खुशी हुई, बिलावल ज़रदारी ने कहा जी हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, लेकिन मुझे ये पता है अगर बिलावल या ज़रदारी सदर हुकूमत में होते तो ये बयान ना देते। अच्छा, केयर टेकर पीएम को क्या पैगाम देना चाहिए? वो बेचारा पठान, उन्होंने कुछ नहीं पता, उन्होंने दसिया जाता इन्ने बजे उठ जाओ, इन्ने बजे सौ जाओ, तुसी अज मुर्गी खा ली, उन्हें कहा ठीक है, आलू खाने का ठीक है। वो बेचारे को पता ही, रात सोया था, खा में देख रहा था मैंने वज़ीर आज़म बनना है, खा भाई उठा तो सच्ची मुच्ची भाई सिक्योरिटी गार्ड सारे खलोते, उठो जी तुसी पीएम जो, हाँ खा भी हैं, हकीकत भी वज़ीर आज़म। वो भी जर्नेला ने जो करना ना तो वही होना था। वो बेचारे को कुछ नहीं पता, उसको भी बयान देने के लिए पहले पूछना पड़ता है कि मैं क्या बयान दूं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी। भाई ऐसे डॉक्टर साहब नहीं चाहिए किसी देश को, जो लोगों को भड़काने का काम करे, गलत चीज़ों को अप्रिशिएट करे, उनको बढ़ावा दे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं, पागल बोलूँगा भाई, मैं पागल बोलूँगा, मैंने डॉक्टर वॉक्टर नहीं बोलता भाई मैं। इस पागल इंसान का कहना है कि जिहाद करो, लड़ाई करो, जंग करो, जो रास्ते में आए काफिर को हटा दो, कब्जा करो अपनी धरतियों पर। अरे तुम इतने बच्चे पैदा कर रहे हो भाई मौलाना साहब, इतने बच्चे पैदा कर रहे हो तो जगह तो तुम्हें चाहिएगी। समझ में आया बात? भाई कोई कुछ नहीं बोल सकता इस देश के बारे में। ये पाकिस्तान खुद बर्बाद हो रहा है और अब दूसरे देशों को भी सलाह दे रहे हैं कि तुम भी बर्बाद हो जाओ जैसे हम हुए हैं। इनके पास भाई खाने को रोटी नहीं है और ये युद्ध करने की बातें कर रहा है मौलाना। इसको ये नहीं पता हमारी सरकार की हालत क्या, हमारे देश की हालत क्या, हमारे देश के ऊपर कर्जा कितना है, और ये कह रहा है कि तुम युद्ध करो, युद्ध करो। अबे जाहिल पागल बेवकूफ़ इंसान। भाई क्या बोल रहे इसके बारे में, बहुत गुस्सा आ रहा है इस बुड्ढे के ऊपर मुझे। तो आपकी क्या राय है भाई, क्या कहना चाहोगे इस बुड्ढे के लिए, जाहिल के बारे में, जो पाकिस्तान को इतने स्ट्रॉन्ग मान करके बोल रहा है कि युद्ध करो तुम इंडिया के साथ। इंडिया के नाम ले रहे थे इनडायरेक्टली, समझ रहे हो आप भी। तो भाई अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।